अस्सलामुअलैकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक मीठा जिसका नाम है आलू की खीर। बहुत देरी से इसकी रिक्वेस्ट थी। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आलू हैं, आपने इनको छीलना है और पानी में डाल करके बहुत अच्छी तरह आप इसको बॉईल करेंगे कि आलू जो है कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाना चाहिए, इसमें कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। मैश कर यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है। बीच में आप डालेंगे इसमें जिससे कि हम कहते हैं खोया। खोया मैंने आपको 3 किस्म के सिखाए हैं। ये सिर्फ रिकॉटा चीज़ के साथ में इसका जायका आप कभी बना करके ट्राई कीजिएगा, पाउडर शुगर के साथ और थोड़ी सी इलायची। कम्प्लीटली खोए का जायका है। तो ये रहा रिकॉटा चीज़ से बना हुआ खोया। लिंक आपको वीडियो में दे दिया जाएगा। स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क जाएगा जो कैन में आपको मिलता है। होल फैट मिल्क आपको चाहिए, यानी कि घर पर जो सादा दूध होता है। यहाँ पर पिस्ते और बादाम है गार्निशिंग के लिए। इसे मैंने जो है दरदरा सा पीस लिया हुआ है। इलायची पाउडर बीच में जाएगा। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। आपने करना क्या है कि कढ़ाई में आप डालेंगे दूध को, और दूध को आपने करना है गरम। तो यहाँ पर जो है दूध हल्का सा गरम हो चुका हुआ है। इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि है इलायची पाउडर और आपके उबले हुए और मैश पोटैटोज इसमें आप पहले ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें ताकि जो मैश पोटैटोज है दूध में कम्प्लीटली मिक्स। आपने देखें बीच में आलू मिक्सअप हो गया। चूल्हे को आप रखेंगे मीडियम टू हाई के दरमियान में और आपने इसको इतना पकाना है कि जो दूध है थोड़ा से गाढ़ेपन की तरफ आ जाए। ये गाढ़ेपन की तरफ आ चुकी हुई है और प्लीज़ आपने इसमें विस्क चलाते चले जाना है। बेशक आप इसको नॉन स्टिक पैन में बनाएं, लेकिन ये होता है कि जलने का थोड़ा डर होता है क्योंकि दूध है ऑब्वियसली। तो ये है कि देख लें काफ़ी आप देख रहे हैं मोटे मोटे इसमें बबल्स बन रहे हैं। तो ये हो रहा है गाढ़ा। यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे जो कि आपका मीठा कंडेंस्ड मिल्क है जो टिन में आपको मिलता है। इसे डाल लेते हैं बीच में कंडेंस मिल्क को। फ्लेम को यहाँ पर आप ला कर कर लेंगे हाई पर। कंडेंस मिल्क चला गया। जो आपको खोया दिखाया था उसमें से आधा हम इसमें डाल लेंगे, बाकी डालेंगे गार्निशिंग के लिए। तो ये चला गया बीच में खोया, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है गार्निशिंग के लिए। वो इसको दोबारा हिलाते चले जाएं और तकरीबन इसको हाई फ्लेम पर आपने मज़ीद 5 से 8 मिनट और देने, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीनी वाली चीज़ जब जाती है गर्म दूध में या पानी में तो वो पानी छोड़ती है। तो ये कि उसको थोड़ा सा और गाढ़ा करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर परफेक्टली तैयार। अब आप इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें और फिर जिस भी आपने डिश में इसको आपने सर्व करना है उसमें हम इसको डिश आउट गार्निश करेंगे। आप इसे चांदी के वर्क के साथ में जो थोड़ा सा हमने खोया बचाया था बादाम और पिस्तों के साथ में, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। और आपको यहाँ पे टिप भी देना चाहेंगे, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसकी जगह हमेशा चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट एन इशू। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो डिश यहाँ पर आप देख रहे हैं, मेरी बहुत ही प्यारी बहन है जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से भेजा, जिनका नाम है निशो नदीम। तो थैंक यू निशो वेरी मच। मुझे बहुत पसंद आई इनकी डिश और उसी में मैंने प्यार से एक मीठी चीज़ बना कर यहाँ पर सर्व कर दिया है। फुल रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट which is cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा तो हमें याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।